अच्छा, मुसलमान थोड़ा समझने लगा है क्या कि अब कौन है हमारे लिए, कौन हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि कुंदरकी का उदाहरण सामने है। कुंदरकी का ही नहीं, कुंदरकी का ही नहीं, मुसलमान मुस्लिम राजनेताओं से एक बड़ी तादाद में परेशान था। मुसलमान मुसलमान राजनेताओं से, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हम्म। अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो पता चल जाएगा, और उसका उदाहरण मैं अभी आपके सामने दे रहा हूं। बिल्कुल। 2014 में इतनी मेहनत नहीं की थी बीजेपी ने, और बहुमत से लोकसभा में सरकार बनी। हम्म। 2014 के बाद 5 साल काम किया, 19 में बनी। यूपी में तादाद कितनी थी लोकसभा की? 80। 80। कितनी सीटें आती थी? 74। 74, 72, 74 आई थी। कितनी सीटें आती थी? हम्म। अब क्या जो हुआ इलेक्शन, 40 के अंदर आ गया वहाँ 46 के अंदर। 40 के। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मुस्लिम राजनेता हिंदुओं के साथ साथ उन मुसलमानों को भी मारते थे कि जो इनके हाथ के ऊपर बैत करके इनकी हमें हानि करते थे गलत बातों। हम्म। इनसे परेशान मुसलमान, जो आम मुसलमान था, उसने इनसे आजिज होकर, इनकी कट्टरता से, इनकी बर्बरियत से, इनके तशद्दुद से, इनके जुल्म से आजिज होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। 2014 में, 2019 में, 2017 में यूपी में। हम्म। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीटें कम हुई। क्यों कम हुई? ये माफिया फिर बोलने शुरू हो गए। इनकी जबानों पे लगाम लगाना पड़ेगी ताकि मुसलमान इनसे आजाद हो जाए, और आजाद होने के बाद मुसलमान जिसको चाहे वोट दे। हम नहीं कहते मोदी जी को वोट दे, जिसको चाहे वोट दे, लेकिन ये वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये दबा के, कुचल के धर्म से निकाल देंगे, मजहब से निकाल देंगे, इस्लाम से खारिज। हम पे कितने फतवे लग गए कि इस्लाम से उसी खारिज में कर आ रहा दिया। था कि फतवा एक और न जारी हो जाए। समझे? फतवे जारी होते हैं मुस्तकिल। हमने तो कोई फतवा होता क्या है? हमने तो कोई लाइब्रेरी नहीं बनाई है इनके फतवों को रखने के लिए। हम तवज्जो ही नहीं करते इनके फतवों के ऊपर। अच्छा, फतवा होता क्या है? हमारे जहां हमारा निवास पड़ता है, मूल निवास पड़ता है, वहां से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान तक, हैदराबाद, लखनऊ, सारे में से फतवे और गालियां आती रहती हैं। हम उस पर तवज्जो नहीं देते। हम सिर्फ ऊपर वाले से कहते हैं कि अगर हमसे कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना और उसकी इस्लाह कर देना। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान टकराए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में किसी भी बरादरी का किसी भी बरादरी से झगड़ा हो। हम नहीं चाहते कि एक दूसरा आदमी एक दूसरे को कत्ल करे। जो चाहते होंगे ये चाहते होंगे, और अगर ये कहना बुरा है तो हमारा बुरा हमारे लिए है, हम तुम्हारे लिए भी बुरा नहीं चाहते। ठीक। अब मदरसे पे बात करते हैं। आप भी मदरसा चलाते हैं, और मदरसा बोर्ड को लेकर बहुत बात होती है। ये भी बात होती है कि मदरसों में बहुत अवैध गतिविधियां भी होती हैं। मदरसा क्या है, ये पहले समझिएगा। मदरसा शब्द ये भी अरबी का है, जैसे वफ का है शब्द है। मदरसा कहते हैं दर्स देने की जगह, यानी जहां पे ज्ञान दिया ज्ञान दिया जाता है, जाए। समझे, उस जगह को मदरसा। दर्ज, दर्ज माने ज्ञान। दर्स यानी ज्ञान, दर्स। दर्स के मानी यानी लेसन। ठीक। वो जो दिया जाता है उस जगह को मदरसा कहते हैं। अब मदरसे तो ज्ञान की जगह हो गई। अब तुम इसे आतंकवादी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम ज्ञान की जगह बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम वहाँ अरबी पढ़ाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम वहाँ पर्शियन पढ़ाओ, उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कौन सी पढ़ा रहे हो और कौन कौन सी ज़बानें पढ़ा रहे हो, ये शिक्षा देने वालों के ऊपर है। लेकिन मदरसे के माना ये है, उसमें ये शब्द में ये नहीं है कि वहाँ ये वाली ज़बान पढ़ाओगे तो ये तुम्हारी ये विचारधारा कि अब तुम क्या पढ़ाते हो वहाँ, ये तुम पढ़ाने वालों के ऊपर है, चलाने वालों के ऊपर है। अब मदरसे हिंदुस्तान में दो किस्म के हैं। मदरसे जी। कॉलेज स्कूल नहीं, मदरसे। मदरसा बोर्ड भी इसी अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन है। वो मदरसा बोर्ड भारत के कुछ सूबों में है, कुछ में नहीं है। नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा मदरसे यूपी में है। मदरसा बोर्ड भी है, और मदरसे के अंदर टीचर जो हैं, कुछ ऐसे मदरसे हैं कि जिन्हें सरकार ग्रांट देती है, सैलरी देती है टीचरों को। कुछ ऐसे मदरसे हैं कि जिनकी मान्यता मदरसा बोर्ड से है, परमिशन है, मगर ग्रांट नहीं देती। दो किस्म के ये हो गए। तीसरा वो मदरसे हैं
कि जो मदरसा बोर्ड से न ग्रांट मिलती है और न मदरसा बोर्ड से उनके पास परमिशन है, न वो नेमा वली के हिसाब से हैं और न वो कानून के हिसाब से हैं, और वो अपने मदरसे चंदा कर करके कैसे चलाते हैं, कहां से लाते हैं, क्या करते हैं, एक वो मदरसे हैं। तो मदरसे तीन किस्म के हो गए। एक वो कि जिनका कोई कानून से मतलब नहीं है, मदरसा बोर्ड से मतलब नहीं। एक वो कि जो मदरसा बोर्ड से मुल्हक हैं, मिले हुए हैं और उनके पास ग्रांट नहीं आती है लेकिन उसके अधीन चलते हैं, एग्जाम कराते हैं। एक वो कि जिनको टीचरों को सैलरी देती है, कहीं टीचर 10 हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 20 है, कहीं 25 है, इस तरीके से टीचर है। बेसिक वाली सैलरी इन्हें सरकार देती है। यूपी में इस वक्त 560 के करीब सरकारी मदरसे हैं जिनको ग्रांट मिलती है, वैसे तो बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा जो है, जो कानून के हिसाब से नहीं है, वो जो कानून के खिलाफ है वो मान्यता क्यों नहीं लेते, परमिशन क्यों नहीं लेते? फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू होती, तो कहते हैं देखो मदरसा बंद करवा दे रहे हैं, बच्चों को हमारे शिक्षा भी नहीं लेने देंगे। हाँ, तो वही तो है कि संविधान से चलाओ, शरिया से क्यों चला रहे हो? संविधान से चलाओ। जब से एक बोर्ड बनाया है, तो बोर्ड से चलाओ, बोर्ड से चलाओ, मनमानी नहीं होनी की। अच्छा, ये भी बहुत विरोध होता है जब सरकार कहती है कुरान भी पढ़िए, लैपटॉप भी एक हाथ में रखिए, तो कहते हैं क्यों लैपटॉप रखे, हम तो कुरान पढ़ेंगे बस। मदरसों में अब, सरकारी मदरसों में जो सरकार से हैं मान्यता प्राप्त, उनमें अब हिंदी, हिसाब, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट वाजिब हो चुके हैं, जरूरी हैं। आपके यहाँ सब पढ़ाया जाता है? सारे जो ग्रांट वाले मदरसे हैं और बगैर ग्रांट वाले हैं, हाई स्कूल की जो उनकी मार्कशीट, टीसी, ये सारी चीज़ें आती हैं, सरकार से एग्ज़ाम होकर बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अरबी का भी एक पेपर होता है, फारसी का भी होता है, उर्दू का भी होता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। कुरान भी पढ़ाया जाता है। अब कुछ निज़ाम बदलता चला गया है मदरसों का, लेकिन वो जो वैसे मदरसे हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, बिल्कुल। उन मदरसों में बोर्ड के निसाब यानी जो उनके बुक्स होती है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है। वो क्या पढ़ाते हैं उनकी मर्जी है। लेकिन ये जो मदरसे हैं वो, ये भी बहुत से सवालात हैं कि क्या है भाई, पढ़ाना चाहिए सारी जबानों को, पढ़ाना चाहिए सारी जबानों को। हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हिसाब भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी है। फारसी भी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं है कि बस यही पढ़ाएंगे, ये ना पढ़ाने।